ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अद्वैत स्वरूप हीरापरं भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। परम ज्ञान गुरुदेव मेरे रहाउ सदायन पूर्ण रागो मन मंदिर बसो विनती करो प्रभु। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ये खटखट की आवाज वो माइक ठीक है देखना। हेलो इसके अंदर लूजो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के इस प्रहलादपुर में स्थित आश्रम में आप एकत्रित होकर गुरु महाराज जी का दर्शन, गुरु महाराज जी का स्मरण, कुछ प्रवचन सुनने की इच्छा से यहाँ एकत्रित। इस आश्रम का निर्माण 92-93 में हुआ होगा। इस आश्रम का कब बना? 90 का 96 पहले हो गया था। 94 इससे पहले हुआ था। क्योंकि तब मैं दिल्ली आश्रम में रहता था ना, तो मैं मंगलवार के सत्संग में आता था। 96 में हाथी की शोभा यात्रा में और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री वर्मा साहब जी यहाँ आए थे। मैं भी साथ में था महाराज जी के चरणों में। आज मुझे यहाँ आकर ऐसा एहसास हुआ कि परम पूज्य महाराज जी स्वामी जी बैठते थे, चरणों में बैठकर प्रवचन करने का मौका मिलता किया। तो बहुत वर्षों से यहाँ इस तरह के सत्संग नहीं हुए। बीच में आता रहा, 10-5 लोग आते रहे। अगर गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हमारे गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी भक्त, जिनको भाई साहब नाम से जानते हैं, गोविंद सिंह, कहीं भी चले जाए भाई साहब प्रहलादपुर वाले बने। गुरु महाराज जी ने इनको बहुत धीर बुद्धि थी और मैंने भी सोच लिया था कि अब क्या जाना प्रहलादपुर में, यहाँ तो कोई जहाँ जिज्ञासु साधु सिंह के एक मत जीवन ही को खाए और भावहीन नर मृतक है ताके निकट में। मैंने कहा कि वहां जाने से क्या लाभ। और भाई साहब भी वहां पहुंचे दरबारी। बहुत दिन के बाद हम लोगों का आपस में मिलन हुआ।
बहुत सारी बातें हुई और खास करके यहाँ पर चेतना होनी चाहिए। यूं तो भाई अभी मेरे ख्याल 2 साल हो ही गया, क्यों आया भी तो ऐसी क्षण का है। तो भाई साहब से मिल करके मेरे ख्याल मैं तो बिना मायके इतना आवाज बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये सब ये भी पुराना भगत हो गया ना, जीवन से न तो मरम्मत करना पड़ेगा। क्यों मुझे भाई हमारे साथ पहले मुझे बहन 3 व्हीलर चलाते थे, शास्त्री नगर पहुंचाते थे, भूली 2-4 अब तो खुले ही फूल हो गया। भक्तों के भावना के फूल है। कबीर भी महाराज जी की कृपा से एक खिलता हुआ सूर्य के पुष्प है, उनका आनंद नहीं। फूल पर बात याद आ रही है, अभी आप लोगों ने माल्यार्पण किया। फूल जो है खेतों में खिलता है ना, पौधा में खिलता है, परंतु खेत में माला नहीं बनती है, खेत में गुलदस्ता नहीं बनता है। खेत में जाकर माली फूलों को तोड़ तोड़ के डलिया भरता है और फूल को एक जगह एकत्रित कर लेता है और फिर सुई धागा के संयोग से हर एक फूल को हृदय छेदा जाता है ना। अगर फूल को न छेदो, कोई फूल अपना हृदय न छेदवाए, उसमें धागा जाएगा नहीं जाएगा। यानी अगर माला चाहिए, गुलदस्ते को बंधन चाहिए, 5-7 टहनियों को बांधता है और फूल को छेदते हैं, तब एक खूबसूरत माला बनती है। ऐसे ही आप अपने घर के पौधा में कम करना, आपका जो परिवार है, आपके संस्कार और जो संस्कृति है, उससे आप छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर खिलाते हो, उनका मन बुद्धि खिलता है, बड़े होते हैं, होनहार बनते। फिर महापुरुष माली की तरह आपके बीच में आते हैं और ये आश्रम की डलिया में आपको तोड़ तोड़ के बुलाते हैं। घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए आप लोग घर से बाहर निकले हो कि नहीं, और निश्चिंत मन से आए। और यहाँ पर फूल के बजाय हम जैसे माताओं के कान छेदे जाते हैं ना, कान छेद के फिर आपको घर नहीं भेज देते, लेकिन वो छेद भर न जाए इसलिए उसमें सेक डाल देते हैं, कोई तांबा की तार डाल देते हैं, और ज्यादा ही धन हो तो सोने की टिप डाल देते हैं, ताकि कान छेदा हुआ बंद न हो जाए। तभी तो उसमें गहने पड़ते हैं, फिर तुम्हारी सजावट होती है, श्रृंगार बढ़ता है। ऐसे ही हम आप गुरु महाराज जी की इस दरबार की डलिया में आए हैं, तो आपके भी मन को छेदने की जरूरत है, जिसको हम सनातन वैदिक संस्कृति कहते हैं। और वो छेद यानी वो उपदेश तुम्हारा मन भर न जाए, भूल न जाए, इसलिए नित्य नियम का उसमें कोई कील डाल देना चाहते हैं। सुबह से शाम तक वो स्मृति बनी रहे
कि हम किसी महापुरुष के पास से चलकर आए हैं, तभी परिस्थिति के मुताबिक, तुम्हारे प्रारब्ध के मुताबिक कीमती से कीमती गहने पड़ते रहेंगे। कान छिदवाना तभी तो सार्थक है जब इसमें गहना पड़े, नाक तभी सार्थक है जब इसमें भी कुछ गहना पड़े जो खूबसूरती को निखारे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी के दरबार में सबसे पहले आपके हाथ में फूल दिया जाता है। क्या देते हैं हम? फूल, खिला हुआ फूल जो कहीं खेत में खिला हुआ है, उसको तोड़कर आपके हाथ में देते हैं। फिर जो जय जगदीश हरे आरती गाते हो वही संकल्प महाराज जी दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? कि हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, मैं अपना तन मन धन आपको अर्पण करता हूँ। तन मन धन सब है तेरा, तेरे तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जग गाते हो ना? ये क्यों अर्पण कराया गुरु? दरअसल में हर प्राणी के जीवन में जो दुख है ये तीन ही कारण है। तन मन, या तन मन के मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, इन्हीं से सुख मिलता है और इन्हीं से दुख मिलता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, मलेरिया, सिर दर्द, कमर दर्द, ये शरीर को होता है ना, शरीर को होता है। मन को शांति, परेशानी, खुशी, आनंद मन को होता है और कमी बेसी धन में होता है। और तीनों ही छोड़ देता है एक न एक दिन। छोड़ता है कि नहीं? तन भी छोड़ देता है, धन भी छूट जाता है और मोक्ष होने के बाद मन भी छूट जाता है। यानी परम पिता परमात्मा ने तन मन धन ये संसाधन के रूप में तुम्हें काम करने के लिए एक औजार दिया है जीवात्मा को। हर शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, जीवात्मा किसको कहते हैं? जो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक को जो चेतना देती है, जो ताकत देती है, जो तंदुरुस्ती देती है, दुख सुख का फीलिंग जो है उस आत्मा के कारण ही है। परंतु इस शरीर से आत्मा अलग है। जैसे इस सत्संग भवन में तुम बैठे हो ना, आनंद आ रहा है, तो सत्संग भवन तो तुम नहीं हो। इस सत्संग भवन में हम तुम विभिन्न जगहों से चलकर आए हैं और यहाँ का आनंद ले, महाराज जी का दर्शन करें, सेवा करें, सुमिरन करें, भजन करें, अभ्यास करें। और तुम यहाँ आकर गप लगाने लग जाओ, निंदा चुगली बैन विरोध में लग जाओ, तो ये काम तो घरों में गलियों में भी हो सकता है। सत्संग भवन में इसकी क्या जरूरत है भाई? लेकिन अगर यहाँ पर सत्संग न हो और हम अभी बाहर चले जाएं और कीर्तन भी न हो, या तो बिना बोले रह नहीं सकते या फिर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे ही हर इंसान इस शरीर में, मानव तन में 84 लाख योनियों के घरों में अलग अलग भ्रमण कर रहे थे। हम सब की चेतना, जैसे तुम यहाँ सत्संगी के रूप में आए हो, तो अलग अलग कमरों से आए हो कि नहीं? अलग अलग मकान से आए हो, अनेक जगह आए। ऐसे हर इंसान इस मनुष्य चोला में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ वहां देखा कि यहाँ चैन नहीं है, न पशु में, न पक्षी में, न पेड़ में, न पौधा में।
84 लाख योनियों में हमारी फीलिंग तो थी, लेकिन उस शरीर से निकलने की सामर्थ्य नहीं थी। एक वृक्ष जानता है कि मेरे नीचे प्राणी आया है, मैंने इनको फल देना है और देता है, छाया हर वक्त देती है, लेकिन वो स्वयं अपनी छाया का आनंद नहीं ले पाता। बच्चों को बेटा बाहर निकालो, बच्चे सो रहे, जो शोर मचा रहे मैदान में खेलने के लिए। बोल श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। बड़े गंभीर बात है बेटा। तो हर वृक्ष में, हर पशु पक्षी में रहने वाला जो चैतन्य जीवात्मा है वो अनुभव तो करता है, वो अखंड सुख तो चाहता है, लेकिन कैसे मिले ये नहीं जानता। तो जब परम पिता परमात्मा के दरबार में प्राणी जाता है तो वहां पर कईयों को वैकुंठ लोक के रास्ते में जाते हुए देखता है, कईयों को नरक के लोक में जाते हुए देखता है, कईयों को भटकते हुए देखता है। इस तरह से विभिन्न गति आदमी, हर इंसान देखता है। तो हर जीव के अंदर एक इच्छा होती है कि हम भी इस लोक में जाते। वहां गेट कीपर करता है कि पास है तेरे पास, इसमें जाने के लिए अलग से पास है। तुम मनुष्य जोनी तो पाए, लेकिन मनुष्य जोनी में जा करके आत्म बोध, आत्म ज्ञान का पास लिया। तुम हमारे सबका आधार कार्ड है कि नहीं? बताओ, आधार कार्ड के बगैर तुम्हें कोई पूछने वाला है? टिकट भी नहीं मिलेगी, है ना? अब बताओ, आधार कार्ड से तेरी पहचान है या तेरे से आधार कार्ड की पहचान है? एक दूसरे से पहले हम बने तब हमारी फोटो बनी ना, है ना? पहले जीवात्मा है, फिर ये शरीर, ये कार्ड है आधार कार्ड। जीवात्मा का रहने का ये आधार कार्ड है। और इसमें संस्कार का जो लेख पढ़ने वाले हैं वो देवलोक में है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है भाई, क्योंकि हम कार्ड तो कोई दिखा सकते हैं, लेकिन वो कार्ड में हृदय की फोटो जो है, संकल्प की जो चेहरा उसमें अंकित है, वो कार्ड धारक भी नहीं जानता। अब जब पढ़ने वाला कहता है नहीं ये अलाउड नहीं है, यहाँ पर जाओ कहाँ जाएगा, तो उस एड्रेस पक्का है नहीं, जाना है वहां पर फिर प्रेरित होता है। अब कहाँ जाओगे इसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, जाओ तुम यहाँ से निकलो बाहर दंड के बाद। तो उस काम को प्रेत कहते हैं। प्रेत, प्रेत माने प्रेरित होना। स्वामी जी महाराज प्रेरित शब्द का प्रयोग करते थे कि कुम्हार के चक्का का वो एक विशेष दृष्टांत देते थे। अब तो चक्का हम लोग जानते नहीं है, लेकिन अभी तुम लोगों में से है चक्का, ऐसे गोल चक्का होता है और एक धुरी होती है, उस पर घूमता रहता है चक्का। और जब खूब घुमा देते हैं तो उस पर गीली मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी डाल देते हैं, उससे घड़ा बनाते हैं, दीवा बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, विभिन्न यंत्र बना देते हैं। लेकिन वो घूमते घूमते चक्का जब उसकी गति कमजोर पड़ जाए तो एक डंडा लेके फिर ऐसे ऐसे घुमा देता, और जितना फोर्स से घुमा देता था उतने देर तक चक्का फिर घूमते रहता था। तो धीमी अवस्था से लेके तेजी अवस्था तक जो गति मिली उसको प्रेत कहते हैं, प्रेरित होना। अब इतना देर वो चक्का घूमेगा। ऐसे ही हमारे तुम्हारे अंतःकरण में
जब तक संकल्प और विकल्प जगता रहता है तो वो प्रेरित अवस्था होती है। और जब तुम निश्चय कर लेते हो, दृढ़ हो जाते हो, तो फिर सोचना छोड़ देते हो और फिर निश्चित वस्तु की तरफ चल पड़ते हो। चलते हो कि नहीं? और अगर तुमने कोई मन में निश्चय नहीं किया तो एक आदमी फलाने ने के ये कर लो, वो कहता है ये कर लो, और सुन सुन के तुम्हारा मन पज्जल हो जाता है। और वो पज्जल अवस्था ही प्रेरित अवस्था है, प्रेत आत्मा। तब हम लोग कहते हैं कि भाई तू पहले एक जगह मन स्थिर तो कर, क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो भाई? तुम विभिन्न जगहों में भटकाओ, वहां ठहराव नहीं है। ठहराव तो सदगुरु के शरण में ही है ना। सत माने जिसका कभी नाश न हो, सत का मतलब जिसमें कभी रूपांतरित न हो, सत का मतलब एक रस हो, सत का मतलब सदैव सुख देने वाला हो। सत्यम शिवम सुंदरम, बिल्कुल सुंदरता की खान। और सुंदरता के लिए पखुड़ियों की कटिंग जरूरी है, तुम्हारी सोच की कटिंग जरूरी है। अब वो सोच की कटिंग तुम्हारे नाम जप करते समय हृदय में स्थित सतगुरु आप काटेंगे। नहीं बेटा ये करना ठीक नहीं, ये बोलना ठीक नहीं, ये सोचना भी ठीक नहीं है। तो जब वो पखुड़ियां कटती चली जाएंगी, तेरा निश्चय बनता चला जाएगा, दृढ़ता बनती चली जाएगी, और तुम एक आदर्श नारी, एक आदर्श मानव बन करके तुम उभर आओ। तो इसी भाव को रख करके इस प्रहलादपुर में इस आश्रम का निर्माण किया गया है। अब इसके कार्यक्रम में जो थोड़ा बहुत रुकावट आ जाती, जब तक मैं शास्त्री नगर में था तो लगभग हर मंगलवार को जरूर आता, चाहे जैसे भी आओ, बस से आऊं, जैसे भी आओ। और इस आश्रम के बनने से पहले एक दफा भाई साहब के घर गया था, तब ये बहुएं नहीं थी, ये बच्चे भी जगदेव भी छोटा ही होगा मेरे ख्याल, जब बेड़े ने सत्संग किया था। और स्वामी जी महाराज को जाना था, स्वामी जी महाराज नहीं गए, तो उनके जो भी श्रृंगार माला गोटे का ये वो रखा था, वो बोले कि इस महात्मा को देना, और इन लोगों ने दिया और हमने उसको स्वीकार किया। तो अपने कर्तव्य को तो मैं याद रखे हुए हूँ, और उसी भाव से प्रेरित होकर आज देखो गुड़गांव से आना पड़ा। अभी अलवर गया था राजस्थान में, वो आने नहीं दे रहे थे, 2 साल के बाद जाना हुआ अलवर। वो कहते हैं हर 6 महीने में आओ। अब 6 महीने में मैं 2 साल में भी जाऊं तो बहुत है, क्योंकि महाराज जी की कृपा से सारे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हुए गुरु महाराज जी की खुशबू फैलानी है। तो उसके लिए अब समय तो निश्चित है 365 दिन का। एक भरमार में भगत आए, समझे भाई साहब। वो कहने बाबा जी क्या प्रोग्राम करते, कितना प्रोग्राम है आपका बताओ। हमने लिखो, लगे लिखते 400-425 प्रोग्राम उनको बताया। जब डॉक्टर तुरान बाबा जी एक, तब उनका कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली के अलावा तो 400-425 हुआ। तो बोले बस कीजिए बाबा, हमें एक जगह बता रहा हूँ, घर नहीं बता रहा हूँ। और 365 दिन का साल होता, बताओ साल में एक दफा मैं कैसे जाऊं? है ना मुश्किल। अभी बंगाल में जाना हुआ, करीब 32 साल के बाद जाना हुआ, लोगों ने बताया। मुझे तो पता ही नहीं कितने साल हो जाए, क्योंकि मैं तो रोज ही भ्रमण में रहता हूं। यहाँ के लिए परम पूज्य स्वामी जी ने मेरी ड्यूटी भी लगाई है कायदे में, लेकिन हमने कहा कि कार्य हो रहा है तो हो रहा है। लिखत इस हजारी में ड्यूटी लगाई थी, कुछ बात थी तो महाराज जी 3-4 जगहों का नाम लिख करके
और कहा कि भाई ये सब देख रेख करना। मैं तो पहले कागज पढ़ा ही नहीं था, फिर बाद में देखा, हमने कहा लोग काम कर रहे हैं, करते हैं। तो बोले कि आप भी, आपका भी कोई उत्तरदायित्व है कि नहीं प्रहलादपुर के लिए। हमें प्रहलादपुर के लिए तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन वहां कितने फूल खिले में ये तो देखूंगा, तभी तो तोड़ूंगा मैं। देखो चाणक्य हुए ना, चाणक्य ऋषि राजनीतिज्ञ के माहिर थे। जब उस समय के राजतंत्र में भ्रष्टता आ गई, प्रजा के प्रति उपेक्षा आ गई और राजे लोग राग रंग में मस्त हो गए, नाच गाना सुनते रहे, देश में कुछ अव्यवस्था फैल गई। तो चाणक्य ने कुछ कहा और उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोले वो ये तो राजा बड़े गड़बड़ सरवर है। तब वहां से बाहर निकले तो एक जगह क्या देखते हैं कि कुछ लड़के बकरी चराने वाले इकट्ठे हैं और राजा प्रजा का खेल खेल रहे हैं। और उस राजा प्रजा के खेल में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बालक है जो राजा का रोल कर रहा था। जैसे आप रामलीला में देखो ना, कोई आदमी का लड़का राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई विभीषण, कोई हनुमान, कोई कुछ बनता है। रावण बनने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, उसमें तो खाली शोर मचाना है। राम के पात्र बनना बड़ा कठिन होता है। राम का जो पाठ करता है ना, कायदे वो धरती पर सोता है, शुद्ध आहार व्यवहार करता है, और रावण के लिए तो ये सब की कोई जरूरत ही नहीं। भाई जिसको IAS अफसर बनना है, जिसको कुछ नाम कमाना है, मेहनत तो उसको करनी है ना। फेल होने के लिए कोई काम करना पड़ता है क्या? उसमें तो कुछ ना लिखो, फेल आप फेल हो गए। पास होने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए श्रम करना पड़ता है। तो चाणक्य ने देखा कि ये लड़का बकरी चराते हुए भी इतना सेंस रखता है, इतना तेज दिमाग है कि चारों तरफ से नाना प्रकार के कल्पित दुख, दरिद्रता, कहीं अकाल पड़ गई, कहीं बाढ़ हो गई, तो उसका व्यवस्था कैसे होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा बालक वो सबको बता देता, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। उसके उस अभिनय से चाणक्य बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हो और बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे, राजनीति शास्त्र में पारंगत करेंगे। तो लड़के ने कहा माता पिता भेजेंगे तब तो। वो बोले कि ना ना ना, हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, बकरी कौन चरेगा मेरा, मेरे को तो काम होता है, बकरी बेचते हैं, मेरी जीविका चलती है, पढ़ने से क्या फायदा होगा, पढ़ाई तो रोजगारों का काम है। तो बोले हम तो इस बच्चे को पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। तो बोले मुझे क्या दोगे? लड़का को तुम पढ़ाओगे तो बदले में मुझे क्या दोगे? और आजकल क्या है, बच्चे को पढ़ाने का भी फीस देना पड़ता है और चाणक्य को पढ़ाने के बदले पैसे देने पड़े। लड़के को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आजकल ये व्यवस्था तो कितना मजा आता, बच्चा पढ़ भी जाता, घर वालों को पैसे भी मिल जाते। और उस समय पैसा देकर चाणक्य ने मंत्रियों से पैसा इकट्ठा किया और उसके माता पिता को दिया और बच्चे को अपने ढंग से पढ़ाया और अखंड भारत का राजा बना दिया। बोलो सच्चे दरबार की। अर्थात बकरी चराने वाले हृदय इला हुआ था। तो अब भाई साहब ने इतने सारे फूल तोड़ के ले आए। अब तुम लोग घबराना कि बाबा जी तो छेद करेंगे, दर्द होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी खूबसूरती के लिए, तुम्हारी सुंदरता के लिए तो काम छेदे, है ना। तुमसे कोई पैर भी लोग तोड़े नहीं। आप लोग अगर नित्य नियम से सत्संग करो बेटा,
घर में बैठ के गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम जप करो। नाम जपने के लिए कुछ तो कर्म कांड जन्य जैसे आरती है, पूजा है, भोग प्रसाद है, इससे बच्चों में भूख प्यास सहन करने की सामर्थ्य पैदा होती है। अभी तुम खाना बनाते हो, बिना भगवान के भोग लगाए बच्चा भी खा लेता है, बूढ़ा भी खा लेता है। लेकिन अगर बंधन लगा दो कि नहीं बेटा भोग तुम ही लगाओ, मंदिर में ले जाओ, आंख बंद करके देखो कि गुरु महाराज जी भोग लगा रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट वहां आंख बंद करके बैठो, फिर उस प्रसाद को सब भोजन में मिला करके फिर खाओ। देखो तुम्हारे जीवन में कैसे बरकत आती। बच्चों की जिद भी कम हो जाएगी, भूख प्यास सहन करने की भी आदत पड़ जाएगी, मन के विरुद्ध कुछ भी कार्य हो उसको साहस से झेल सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे हम लोगों का गुरु महाराज जी का दरबार है, ताकि तुम अपने दैनिक जीवन में शांति का अनुभव करो, अपने पारिवारिक सुख का आनंद लो, अपने समाज का आनंद लो। इसीलिए तो ये दरबार बना है। अब तुम जब तक आओगे दरबार का लाभ उठाओगे, और नहीं आओगे तो दरबार का कोई नुकसान नहीं होगा। जब सत्संग होगा तभी फायदा होने लग जाएगा। एक किसान था, हल जोतने वाला था। एक साल उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं रहे, और सब फसल को ऐसे ही खा पका गया, मस्त रहा। अब खेत में बीज डालने का वक्त आया तो पृथ्वी माता से हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे पृथ्वी माता, हमारे पूर्वजों ने बहुत साल से तेरे को बीज बीजा है, बहुत साल से हल की जुताई करी है। अब 1 साल बिना बीज बीजे तुम मुझे गेहूं दे दे, बिना बीजे ही तुम धान दे दो, होगा ऐसा? है? पृथ्वी माता बोली कि बेटा तेरे बुजुर्गों ने अगर मेहनत किया है तो हम उनके ड्रम भी तो भर देते थे। हाँ, 1 दाना देते थे, हम 1000 दाना दे देते थे। अब तुम उनके औलाद हो करके अगर बीजना ही नहीं सीख रहे हो तो अब मैं क्या करूं? नहीं बीजोगे तेरी मर्जी है, बिना बीजे मैं फसल नहीं देती, नहीं तो सारे आलसी मेरे से उधार लेने लग जाए बैंक की तरह। अब मैं कहा लोगों को अपने बीज के लिए ढूंढता फिरूं? इसलिए मेरा शर्त है तुम बीजो और हम फसल दे। ऐसी दरबार कहता है कि तुम मेरे से प्रेम करो, मेरी सेवा करो, यानी ये बीज बीजो, थोड़ा समय लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, फिर तेरे इस अशांत मन में हम खुशी भर देंगे, तुम्हारे निर्धनता का भी हरण करेंगे, तेरी चिंता फिकर भी दूर करेंगे। लेकिन मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को तो तू अर्पण कर भगवान के, तो वो तो हम लोग करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही प्रेरणा है कि हर मंगलवार या जो भी शुभ दिन हो निश्चय करके आया करो। और रही बात मेरी, तो भाई अभी सुदामा जी से भी बात हुई कि गुरु मंदिर तो बन गया है, लेकिन इस सृष्टि के जो आदि देव है महादेव भगवान शंकर जी, उनका भी यहाँ कोई विशाल मंदिर बने, ताकि यहाँ आकर लोग जल चढ़ा सके। जल चढ़ाने, जल यानी प्राण। यावाद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परिवाराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाथम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। रुद्राष्टक में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नयावद उमानाथ पादारविंदम, जब तक कोई इंसान उमापति के चरणारविंद अर्थात शंकर जी की जब तक कोई पूजा नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुख
शांति की वृद्धि नहीं होती और संताप दुख दारिद्र का हरण नहीं होता। इसलिए प्रत्येक नर नारी को देखो, सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु ने शंकर जी की उपासना करी। मार्कंडेय जी ने शंकर की उपासना से लंबी आयु हासिल करी। रावण ने शंकर की उपासना से सोने की लंका प्राप्त करी। भगवान श्री राम ने शंकर की उपासना से रावण जैसे दुर्धर्ष शत्रु पर जीत हासिल करी। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि के आश्रम में रहकर शंकर की आराधना करी, जिससे उनको वंश का सुख मिला। उत्तरोत्तर आज तक और परंपरा चल रही है। पाणिनि ऋषि ने उपासना करी, उसको वेद वेदांत का ज्ञान हुआ और उन्हीं के प्रतिरूप है श्री हनुमान जी। समझे? शंकर भगवान विष्णु ने एक दफा शंकर जी की सेवा करी थी। भस्मासुर का नाम सुना ना? भस्मासुर, जिसका सिर पर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया और बोले, महाराज मैं तो आपके सिर पर हाथ रखकर ट्रायल करता हूँ कि आपके वचन में ताकत है भी या नहीं है। अब वो बड़ा मुसीबत में फंसे शंकर लगे भागने और पीछे ऐसे किए कि किसी तरह से कबड्डी की तरह सोई थे। शंकर जी पकड़ लिए, भागते चले गए। भस्मासुर पीछे पीछे भगवान विष्णु का स्मरण किया। देखो तीनों देवता एक हैं, परंतु एक जैसे तुम्हारे दो हाथ है ना, अगर बाएं हाथ में मक्खी मच्छर तो दाहिना हाथ खुजलाएगा और दाहिने में मक्खी काटे तो बायां खुजलाएगा। ये भय समझ लेना। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ये जो अविवेकी है, नादान है, ना समझ है, वो इनको अलग अलग मानता है। फिर भी लीला चरित्र में शंकर जी ने दाहिने हाथ यानी श्री विष्णु का स्मरण किया। विष्णु भगवान आए, क्या हाल है? बोले देख नहीं रहे, तेरे पीछे पड़ा होगा। बोले आशीर्वाद किसने दिया? आशीर्वाद तो मैंने ही दिया। अब ये आशीर्वाद ही आपके पीछे पड़ गया, मैं क्या कर? बोले महाराज एक तो बचा लो किसी का। भगवान विष्णु ने कहा, उसका मनोवृत्ति अपने हरण कर दिया। पार्वती जी से भी ज्यादा सुंदर रूप बना दिया। उसका नाम बना विश्व मोहिनी। क्या नाम पड़ा? जो विश्व को मोहित कर ले। माया में इतना आकर्षण है कि विश्व को। अब वो भस्मासुर ने देखा कि पार्वती को लेके तो शंकर जी गुफा में चले गए, चलो अब इसी पर हाथ साफ कर देते। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तुमको वरण करें, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तुम नाचना जानते हो? बोले मुझे तो नहीं नाचने आता। तो बोले मैं सिखा देती हूँ और तुम फिर नाचना सीख लो, फिर हम दोनों फेरे कर लेंगे आपस में। भगवान विष्णु की बात उसने मान ली और लगे नचाने और नाचते नाचते भगवान ने बायां हाथ कमर पर रखा और दाहिना हाथ अपने सिर पर रखा। वैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा और स्वाहा हो गया। बोलो शंकर भगवान। कहते ना, पापी को मारने के लिए उसका पाप ही बहुत है, बस पाप के द्वारा कैसे भस्म किया जाए ये तो शंकर और विष्णु जानते। नृत्य के बहाने खुद ही आज हमारा मनोरंजन, हमारे दुख का कारण बना हुआ है कि हमारा नृत्य, हमारे संसाधन ही हमें मार रहा है। क्यों? परमात्मा ने देव दुर्लभ मानव को स्तन दे दिया है, लेकिन स्तन का सदुपयोग तो करो। अब वो शंकर भगवान जब बच गए तब विष्णु जी आए, बोले बस हो गया ना काम? बोले हाँ, आपकी बड़ी कृपा है। परमात्मा न करे आपके ऊपर कोई संकट आए।
लेकिन जब भी आपके ऊपर संकट आएगा ना विष्णु भगवान, तो मैं हर तरह से आपकी सेवा करूंगा। और वही विष्णु राम बन करके आए और शंकर जी की पत्नी के ऊपर तो दृष्टि डाला ही था, और यहाँ तो राम जी की पत्नी का हरण हो गया। बेचारे रो रहे थे, कड़प रहे थे, पूछ रहे थे। तो सबरी माता के कहने से वो किष्किंधा पर्वत पर जा रहे थे। वहां ऊपर सुग्रीव बैठा हुआ था। देखो देखो, बाली ने मेरे मारने के लिए 2 लड़के भेज रहे बनवास। ऐसे तो नहीं है। फिर हनुमान जी विप्र रूप धारण करके आए और राम से परिचय हुआ। तो हनुमान जी को भी ध्यान आया, वो मेरे को भी इन्होंने बचाया था, अब तो मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन इनका शत्रु तो बड़ा दुर्धर्ष है। रावण समुद्र पार रहता है। तो भगवान शंकर ही श्री हनुमान जी के रूप में आए, समझ गए। और वही हनुमान जी राम जी की कितनी बड़ी सहायता करी। राम की भक्ति कोई अनपढ़ गंवार नहीं कर सकता, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, और बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी हो सकता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्वान, गुणी थे, टेक्निकल ज्ञान भी था, समझ गए। और राम काज करने के लिए आगे व्यग्र रहते। मुझे क्या करना है? राम का काज क्या? खाली घर में झाड़ू थोड़े ना, सारी प्रजा की सुख दुख की व्यवस्था करना, समाज में कोई कुरीति न फैल जाए इसका भी ध्यान, ये सब राम की ही सेवा है। और जब सब काम करके छुट्टी मिल जाती थी तो क्या करते थे? रामचरित सुनिवे को रसिया। आपस में 4 बैठ करके जो कथा में भगवान के रामचरित्र सुनते थे उसको एक दूसरे को कहते और सुनाते है ना। देखो सृष्टि के काल से आज तक भगवान की कथा होती है जगह जगह। शिव पुराण की होती है, रामायण की होती है, भागवत की कथा होती है। सुना नहीं पाए, और सुनी बातों को घर में तुम भी सुनाया करो। फिजूल की बातों से अपने आप बच जाओगे। और हनुमान जी क्यों ऐसे किए? राम की सेवा क्यों करी? जानते हो? उन्होंने अपना आपन तेज संहारो आपे, और दीनहु लोक आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुहावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो गाते हो ना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, और वो बात यह है कि आपन तेज संहारो आप। हर इंसान को, हर नर नारी को अपना तेज उसको स्वयं ही संभालना पड़ेगा। जैसे तुम्हें परमात्मा ने तेज मैंने प्रताप, महिमा, प्रभाव, धन धान्य, बुद्धि, ये सब तुम्हारा तेज है ना। शरीर की ताकत, मान पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? तुम्हारा तेज है, तेज। इसको कौन संभालेगा भाई? आप खुद ही संभालना पड़ेगा, है ना। तुम्हारा पेट खराब होता है, किसी के खाने से होता है? बोलो, किसी का पेट खराब होता है, अल्सर हो गया, एसिडिटी हो गई, दूसरे के खाने से है? कोई निंदा सुने और गुस्सा तेरे को आएगी?
जो निंदा सुनेगा गलत फहमी उसके दिमाग में आती है, और जो पढ़ेगा, जो सत्संग सुनेगा तो ज्ञानी कौन बनेगा? पड़ोसी बनेगा, तुम बनोगे, है ना। यानी अपना तेज तुम्हें खुद संभालना है, अपना आनंद आप संभालो। मान, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत। अब ये गुरु महाराज जी का दरबार है, इसको कौन संभालेगा? कोई दूसरे धर्म वाले थोड़े ना संभालेंगे, ईसाई संभालेंगे। सनातन धर्मियों को संभालना पड़ेगा, समझ? आपन तेज व्यक्तिगत भी और सामूहिक तेज, आपके दो प्रकार का तेज है, एक व्यक्तिगत तेज, एक पारिवारिक तेज, एक सामाजिक तेज, एक राष्ट्रीय तेज, एक वैश्विक तेज। ये तेज का विस्तार है, समझ गया? अब सबसे पहले तुम अपने व्यक्तिगत तेज को संभालो। बच्चे को तुमने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अब उसको तुमने तेजस्वी बनाना है तो पढ़ाओगे लिखाओगे कि नहीं? बच्चे के मन के मुताबिक नहीं चला जाएगा, बच्चे की आवश्यकता देखी जाती है। बच्चा 6 घंटा 8 घंटा सो लिया, अब बेटा स्कूल का टाइम है, उठो उठो। बच्चे को तो उठने का मन नहीं करता, तो तुम जबरदस्ती जगाती होगे नहीं। ये जो सत्संग का नियम बनाया जाता है, ये भंडारे जो किए जाते हैं, तुम्हारे मन के विरुद्ध एक धार्मिक आयोजन जोड़ दिया गया कि तुमको आना ही है, तुम्हारा मन करे या न करे, आना ही है। और सत्संग से शायद कोई बात तुम्हारे दिल को लग जाए और तुम सुधर जाओ। बच्चा पढ़ेगा, हो सकता है वो अफसर बन जाए, है ना। अभी ये मत देखो कि क्या करेगा, बस उसके मन के विरुद्ध पढ़ाई में लगाओ, और हो सकता है कोई बच्चा अपने आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाता। तो आपको अभी जबरदस्ती सत्संग में न बुलाना पड़े, मालूम हो और चल पड़े, दौड़ पड़े, है कि नहीं। ये जबरदस्ती की पढ़ाई जब होती है तो ये दिल दिमाग में बहुत साल के बाद असर होता है। 10 साल लग जाता है कम से कम। बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने में 10वीं तक जोर लगता है, और 10वीं के बाद जब बुद्धि खुल जाती है बच्चे की और अपना स्टेटस दिखने लग जाता है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ बनना है, तब वो रात में पढ़ना शुरू कर देता है। फिर तुम कहते बेटा सो जा, बेटा सो जा, तुम बहुत पढ़ लिया। मम्मी जब मैं बच्चा था तो जगाती थी, अब मैं जागा हूं तो अब सुला रही हो। अरे बेटा नींद भी जरूरी है, ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग टेंशन में चली जाएगी। अभी वैचारिक संतुलन गार्जियन जानता है ना, किस समय का नींद नुकसान करता है और किस समय जागना नुकसान करता है, दोनों का बैलेंस। ऐसे महापुरुष लोग समाज के नेतृत्व का वैचारिक बैलेंस जानते हैं, और इस बैलेंस को संतुलित रखना इस सत्संग का काम है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपना तेज तुमको खुद संभालना होगा। तब फिर क्या फायदा होगा? तुम्हारी एक गर्जना से हाथ दे, तीनों लोग कांपे, तीनों लोग कांपते, यानी हाथ माने आवाज। तेरी आवाज से, तेरे संकल्प से, तेरी योजना से संसार में हड़कंप मच जाता है। जैसे हनुमान जी जब गर्जना करते थे तो राक्षसों के दल में हाहाकार मच जाता था। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम, जितेंद्रिय मैंने अपनी शक्ति को जो स्वयं संभाल लिया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत और पिशाच उसको कहते हैं जो दूसरों को तंग करने वाली प्रवृत्ति है, दूसरों को सताने वाली जो प्रवृत्ति है, निकट नहीं आवे, नजदीक फिर नहीं आते हैं। संकट कटे मिटे सब पीला, जो सुमिरे जो अपने तेज को संभाल लेते हैं, साधु संत योगी जपी तपी,
उनके नाम लेने से भी दुख दारिद्र्य मिटता है। क्यों? उन्होंने अपने तेज को संभाला। तुम भी अपने तेज को संभालो, दो पैसे संभालो, और याद रखो बैठ करके जो श्वास का जप करता है, ध्यान करता है, उसके ही तेज संभलते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आज इतना ही कहता हूँ। तो भाई श्री भूगल सिंह जी ने जो बुलाया और आप लोगों से मेल मिलाया, ये हमारे पुराने पाटिल जी हैं, सुदामा जी हैं, ये मुन्नी बहन है, और सभी बच्चे हमारे हैं जो नए हैं पुराने हैं, सबको मैं गुरु घर का आशीर्वाद देता हूँ। आप फलो फूलो, महान बनो, जीवन में उन्नति करो, बच्चों में खुशहाली रहे, तंदुरुस्ती बने, यही शुभकामना करता हूँ। और फिर जैसा आप लोग कहोगे यहाँ सुंदर शिव मंदिर भी बनेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, है ना। थोड़ी सी दक्षिणा में दे दूंगा, सगुन के बताओ, और फिर तुम लोग काम शुभ दिन अपना प्रेम शास्त्री या जो भी आचार्य होने से एक मुहूर्त लेकर हम करा लेना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।